खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकी के सहयोगी को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी के सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता जो है हासिल की है। आतंकी के सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। हैंड ग्रेनेड, 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकी के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से यह खबर निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने आतंकी के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आतंकी हो चाहे उनके मददगार हो, उनके सहयोगी हो, सब पर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। जो कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उसको लेकर ये कार्रवाइयां लगातार जारी है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की है और आतंकी के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां आतंक के सफाए के लिए सुरक्षा बल के जवान तत्पर हैं और लगातार काम कर रहे हैं घाटी में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। ये बड़ी खबर बांदीपुरा से निकलकर सामने आई है जम्मू कश्मीर के, और आतंकी के सहयोगी को यहां गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। कब्जे से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और 15 कारतूस बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है। ये वही आरोपी जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जवानों को मिली है। लगातार सुरक्षा बल की टीम जो है वो घाटी में अलर्ट है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। कल भी जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई थी, एक व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर सर्च अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और लगातार सेना के जवान जो है ट्रेसिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संदिग्ध जो है उनको ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, सीधे मैं आपका रुख करूंगा। जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहूंगा मैं, जिस तरीके से सेना के जवानों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है जो भी संदिग्ध है, और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सेना के जवानों को, आतंकी के मददगार को गिरफ्तार किया गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक बड़ा प्रहार शुरू किया गया है, उसमें सबसे अहम भूमिका जो रहती है आतंकवाद को रिवाइव करने की, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है, टेरर एसोसिएट्स है, उन पर काम सुरक्षा बल कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ जी, जारी है। बीती रात भी 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है एमिनिशन के साथ। ये बताता है कि किस तरीके से लोग कुरियर का काम करते हैं या फिर टारगेट किलिंग का काम करते हैं। आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आतंकी जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, ये इन लोगों को पहले तो ओवरग्राउंड वर्कर बनाते हैं और एसोसिएट बनाते हैं, इनसे जानकारियां हासिल करते हैं। उसके बाद जब ये उस नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें हथियार देकर इनको टारगेट किलिंग भी इनसे करवाई जाती है। तो यही सिलसिला जो है पिछले काफी सालों से चल रहा था। यही लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए काम करते हैं और इन्हीं लोगों पर शिकंजा कसने के लिए खासतौर पे सुरक्षा बलों ने कवायद शुरू की। और उसी का नतीजा है कि आप देखें कि लगातार लगभग 2 दर्जन के करीब ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा चुके हैं जो आतंकियों के समर्थक रहे, आतंकियों को तमाम मदद मुहैया करवाते रहे। जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय। अजय, लेकिन इस बीच जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं किस तरीके से ट्रैकिंग और ट्रेसिंग इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों के द्वारा एक सर्च अभियान की शुरुआत कल की गई थी। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जम्मू कश्मीर में जी, सुरक्षा बलों के पास कई अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, सर्विलांस इक्विपमेंट्स हैं, जिनकी मदद से ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती है। उनके जो साथी आतंकियों के जो साथी होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो आम लोगों के बीच रहते हैं, मगर उनकी हरकतें कहीं आम लोगों के जैसी नहीं होती। आम लोगों की सहायता से उनको ये जानकारियां सुरक्षा बलों को मिलती हैं कि ये लोग ऐसे एक्टिविटीज में देखे गए हैं। इन लोगों के फोन या तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सर्वेलेंस पे रखा जाता है। और जैसे ही ये शक होता है कि ये चीजें हो रही हैं, और उसी के बाद जो है ये तमाम चीजें होती है। दूसरा, आतंकियों के पूरा नेटवर्क जो है उसको सर्विलांस पे रखा गया होता है और जहां जहां ये लोग एक्टिव हैं उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। तभी आप देखें तो उधमपुर से गिरफ्तारियां हुई, कठुआ से गिरफ्तारियां हुई, किश्तवाड़ से हुई, और इसी तरह से कश्मीर के कई इलाकों से गिरफ्तारियां हुई हैं। बीती रात भी 2 लोगों को पकड़ा गया है। और ये तमाम चीजें जो होती हैं, एक बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम जो है सुरक्षा बलों ने अडॉप्ट किया है, जिसके जरिए
इन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि जो भी लोग आतंकियों के समर्थक पाए जाते हैं, जो भी लोग आतंकी नेटवर्क के लिए काम करते हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टीज, उन लोगों की गाड़ियां तक सीज करने का सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उसको नहीं बख्शा जाएगा। इस चीज को सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कार्रवाइयां लगातार देखने को मिल रही हैं, इस भी जानकारी आपसे यहाँ ये भी चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले हमने खबर सुनी, 2 से 3 दिन पहले, जहां हिजबुल के जो आतंकी थे उनके खात्मा यहां पर किया गया, 5 आतंकियों को एक साथ मारा गया। ऐसे में अगर घाटी को लेकर बात की जाए, कौन कौन से टेरर ग्रुप जो है अभी घाटी में इस वक्त एक्टिव है? देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले काफी समय से हिजबुल मुजाहिदीन सक्रिय था, और खासतौर से कश्मीर घाटी में देखें तो लोकल टेररिस्ट के साथ हिजबुल मुजाहिदीन सबसे ज्यादा सक्रिय हुआ करता था। मगर सुरक्षा बलों ने तमाम इनके आतंकी कमांडरों और तमाम आतंकियों को मार गिराया था। सिर्फ एक ग्रुप जो 5 आतंकियों का जो था हिजबुल मुजाहिदीन का, वो बचा हुआ था, और उसी को लेकर जो है सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें खासतौर पे फारूक नाम का ये आतंकी जो लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लगातार अपने आप को सक्रिय रखे हुए था और एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट करता रहता था। जब इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली, कुलगाम में ये छुपा हुआ था, उसके बाद जो है वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और इसके साथ जो बाकी 4 साथी थे, यानी कि कुल 5 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनके कब्जे से 5 AK-47 राइफल्स, हथियार, ग्रेनेड, तमाम जो है हथियार बरामद कर लिए गए। दरअसल होता क्या है कि ये आतंकी आम लोगों के बीच, जो लोकल टेररिस्ट होता है, आम लोगों के बीच अपनी ठिकाना बनाता है, वहीं पर छुप कर रहता है, और उसके बाद जब भी उसे मौका मिले वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। मगर अब क्योंकि इसको मार गिराया गया है, तो हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क जो है वो खत्म हो चुका है। मगर अभी भी लश्कर तैयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, ये आतंकी संगठन जो है वो अभी भी सक्रिय हैं। इनके कई आतंकी जम्मू कश्मीर में अभी अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं, और इनके साथ साथ इन्होंने अपने रूप को बदलने के लिए बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, कार्रवाइयां आतंकियों पर, उनके मददगारों पर लगातार की जा रही है। अजय बने रहे हमारे साथ। इस बीच श्रीनगर से हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख भी करेंगे और श्रीनगर के हालात को समझेंगे। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा, और श्रीनगर में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से आतंक के खात्मे को लेकर सेना काम कर रही है, सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं? देखिए, घाटी में पिछले कई महीनों से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे आतंकियों के मददगार हैं जिनको पकड़ा गया है, और कल शाम भी बांडीपोरा के नादीहल इलाके में आतंकी के एक मददगार जो कि एसोसिएट था आतंकियों का, उसको पकड़ा गया है, और उसके कब्जे से 2 ग्रेनेड और पिस्टल और कई सारे राउंड्स भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब से दिल्ली में एक बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह की सरबराही में, और इस बैठक में सुरक्षा के तमाम तर आला अधिकारियों ने इस चीज का जायजा लिया कि किस तरह से अब आतंक पर प्रहार करना है, और वही कुछ जो है अब ग्राउंड पर दिख भी रहा है कि किस तरह से लगातार आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हो, या अगर हम तमाम तर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, साउथ से लेकर नॉर्थ तक लगातार जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि कुलगाम के केदर इलाके में किस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन के 5 ऐसे आतंकियों को मारा गया जो काफी टाइम से कश्मीर घाटी में सक्रिय थे। और इस हिसाब से साफ तौर पर ये लग रहा है कि अब आतंक का मुकम्मल तौर पर सफाया होने वाला है। और साथ ही साथ ये भी इनपुट बार बार आ रहा है कि जितने भी लॉन्चिंग पैड्स है, वहां पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन जितनी भी सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है वो कायम किया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर में हालात जो है महफूज और साफ तौर पर यहाँ पर दिख भी रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हालातों में डिस्टर्बेंस फैलाने की जो कोशिश लगातार की जा रही है, उसको रोकने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो यहाँ पर हमेशा सक्षम रहते हैं। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर लगातार कार्रवाइयां सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही हैं। अजय, आशिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।